दोस्तों, गिरते टेम्परेचर की वजह से यदि आपके गुड़हल के पौधों में फ्लावरिंग कम हो गई है, खासकर जो हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं जिनमें सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो उन पौधों पर अगर कलियां नहीं बन रही हैं या जो कलियां बन रही हैं वो पूरी तरीके से फूल में नहीं बदल पा रही हैं, या कलियां जो बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही काली होकर नीचे झड़ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इसकी तासीर काफ़ी गर्म है और इसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल के पौधों में कलियां बनने लगेंगी, या जो कलियां बनी हैं वो नीचे नहीं झड़ेंगी बल्कि वो फूल में बदलेंगी। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से बनाकर इसको आपको अपने पौधों में कितने समय के अंतर पर देना है, आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि जैसे ही सर्दी का अब मौसम शुरू हो गया है तो आप अपने पौधे को बहुत अधिक पानी ना डालें। जब आपके पौधे की मिट्टी सूखी हो तभी आप पानी डालें, क्योंकि ओस और कम धूप की वजह से मिट्टी में नमी इस समय बनी रहती है, जिसकी वजह से पौधा जो है ठंड की वजह से कलियों को नीचे गिराने लगता है, क्योंकि इसकी जड़ों में गर्मी नहीं पहुंच पाती है और नमी की वजह से ठंडक बनी रहती है, जिस वजह से जड़ें एक्टिव नहीं होती हैं और पौधे पर से कलियां गिरने लगती हैं। दूसरी वजह होती है सर्दी के मौसम में फ्लावरिंग का कम होना। तो दोस्तों, धूप कम निकलती है, जिसकी वजह से पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो काफ़ी स्लो हो जाती है, जिस कारण पौधे पर खिलने वाले फूल और कलियों को वो भोजन नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए, जिस कारण से कलियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो नीचे गिरने लगती हैं। तो इसलिए आप अपने पौधे को सर्दी के मौसम में ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिलती रहे। अगला है कि सर्दी के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि नमी की वजह से पौधों की मिट्टी में फंगस लग जाती है और कई तरीके के इंसेक्ट नीचे मिट्टी में पहुंच जाते हैं जड़ के आसपास, क्योंकि वहां पर जड़ के जाल की वजह से गर्माहट रहती है, तो ये पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जब धूप निकली हुई हो या हफ्ते में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो मिट्टी में हवा और धूप लगेगी, जिससे कि नीचे मिट्टी में भी गर्माहट पहुंचेगी और जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलेगी। साथ में जड़ों के आसपास का एरिया भी सूखेगा, जिसकी वजह से पौधा आपका एक्टिव रहेगा। अगला है, सर्दी के मौसम में गुड़हल के पौधे पर कई तरीके के कीड़े लग जाते हैं, तो इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में या 3 से 4 दिन के अंतर पर नीम ऑयल का बराबर स्प्रे करते रहें, क्योंकि ये कीड़े कलियों के रस को चूसते हैं, जिसकी वजह से कलियां कमज़ोर होकर गिर जाती हैं और फूल नहीं खिलने पाते हैं। अब बारी आती है कि सर्दी के मौसम में जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि वो स्ट्रेस में जाने से बच सकें। तो दोस्तों, गर्म खाद देनी चाहिए, इससे पौधे हमारे जो हैं वो बच जाते हैं और इन खादों में पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दी जाती है, क्योंकि ये खादें गर्म होती हैं और इन खादों को देने से पौधे में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा जब फास्फोरस खाद पौधे को दी जाती है तो वो पौधे की जड़ों को मजबूत रखती है, जिसकी वजह से पौधे मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेकर पौधे तक पहुंचाते हैं और सर्दी के मौसम में भी वो पौधा एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 2 सूखे केले के छिलकों को ले लें और उन छिलकों को महीन पाउडर के रूप में तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसका कि इस्तेमाल करने से पौधे में फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और लंबे समय तक होती रहती है। अब दूसरी चीज़, आपको एक छोटा चाय का चम्मच, अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो सरसों खली का पाउडर लेना है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि इस समय सरसों का सीज़न चल रहा है, इसलिए अगर आप दरदरी पीसकर उसको डाल देते हैं तो हो सकता है आपकी मिट्टी में वो पौधे जम जाएं। इसलिए अगर आप घर में इसको तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल महीन पाउडर तैयार कर लें, उसके बाद ही इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करें। तो सरसों की खली काफ़ी गर्म होती है और सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र सभी प्रकार के पेड़ पौधों के लिए मानी गई है, क्योंकि इस सरसों की खली में पोटेशियम, नाइट्रोजन तो पाया ही पाया जाता है,
साथ में इसमें 3% फास्फोरस भी पाया जाता है और कई तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जिसका कि इस्तेमाल करने से सर्दियों में पौधे मजबूत रहते हैं और पौधों पर फ्लावरिंग अधिक मात्रा में होती है। अब दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में गुड़ाई करी हुई मिट्टी में मिला दें। अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल दें, और अगर मिट्टी में नमी बनी हुई है तो आप पानी ना डालें। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसी फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में लिक्विड रूप में देना चाहते हैं तो दोनों चीज़ों को लेकर कम से कम 48 से 72 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद छान लीजिए और छानने के बाद में तब अपने पौधे में डालिए। लेकिन दोस्तों, अगर लिक्विड रूप में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसमें देते समय हल्दी पाउडर ज़रूर थोड़ा सा मिला लीजिए, जिससे कि मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस ना लगे, क्योंकि अक्सर नमी की वजह से लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली की देने से मिट्टी में फंगस आ जाती है। हर 15 दिन के अंतर पर अगर सर्दी में आप अपने गुड़हल के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों पूरी सर्दी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। साथ ही उसमें जो हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं उन पर कलियां भी आती रहेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।